औरतों से होती है। तो विशेष हमारे ऊपर है कि हमारे परिवारों में इन सब जागृति में से आने के बाद, संत में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद हमारे परिवारों की व्यवस्था क्या हो। संघ के 100 वर्ष में कुटुंब प्रबोधन का निवेदन है, क्योंकि मेरी माता बहनें जैसा चाहेगी वैसा अपने परिवार को बना सकती है। मेरी बहन, मेरी माता रोटी बनाते समय धारावाहिक देखेगी, कभी सौतन कभी सहेली, तो वही रस रोटी के अंदर आने वाला है। और मेरी माता बहनें रोटी बनाते समय राम धुन गाएगी, कृष्ण धुन गाएगी, भजन सुनेंगे, भजन गुनगुनाएगी, तो वही रस रोटी के अंदर आना है। क्योंकि आज हमारे घर में इतनी संपन्नता आ गई है कि किचन के अंदर भी हमने टीवी लगा रखा है। तो भोजन बनाते समय क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, ऐसा भी कहते हैं हमारे धर्मों में। तो गर्भ में बच्चा संस्कार पाता है। हमारे यहाँ उदाहरण है। तो जो गर्भवती माता बहनें हैं उनको विशेष ध्यान देना है कि उस समय उनको क्या करना, क्या नहीं करना। घर में बुजुर्ग होते वो समझाते हैं, बेटा अच्छी बातें करो, अच्छे धारावाहिक देखो, तो मंदिर में जाओ, कथा करो, आरती करो। लेकिन आजकल की बहनें क्या करती है, आजकल की बहुएं क्या करती है, सब ये अच्छा करती है और अच्छा करना है। उस समय क्या करना, क्या नहीं करना हमें, क्योंकि घर का पालन पोषण करने वाली मेरी माता शक्ति है, मेरी माता है, मेरी बहन है। और घर के अंदर क्या व्यवस्था है आज, मेरी माताओं ने बच्चों को इतना कमजोर बना दिया है। कमजोर क्या बना दिया, अभी छोटी है, घर का काम नहीं करवाते उससे। अभी 10वीं में पढ़ती है, अभी 8वीं में पढ़ती है, अभी 12वीं में पढ़ती है, तो बच्ची है, उसको रोटी बनाना भी नहीं आता है। अगर माँ के भाई के यहाँ चली जाए तो वो 4 दिन तक मैगी बना के स्वयं भी खाती है, भाई को भी खिलाती है, पिताजी को भी खिलाती है, वो रोटी भी नहीं बना सकती है वो। तो बहनों से घर का काम जरूर करवा, वो काम में मजबूत बनने वाली है। कपड़े धोएगी, पानी लेके आएगी, रोटी बनाएगी, पोछा लगाएगी, झाड़ू लगाएगी, उसमें ही उसका शरीर बलवान होगा। और शरीर बलवान होगा, उसका फायदा क्या होगा। आज हम मजाक में कहते थे पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी। पापा की परी के हमने उसको नाजुक बना दिया है, तितली बना दिया है। हमें उसको पापा की परी नहीं बनाना, बच्ची को, बहन को हमारी, उसको पापा की मधुमक्खी बनाना है। बाजार जाती है, कॉलेज जाती है, उसको अगर कोई घर में छेड़ता है, गलती से भी स्कूल में कोई छेड़ दे उसको भी घर में, उसको ऐसा डंट मार के आए कि वो भी याद करे किससे पाला पड़ा। मेरी बहनें इतनी मजबूत थी। आज हम देखते लव जिहाद हो जाता है। मेरी बहन स्कूल में जाती है, कोई विधर भी उसको अपने जाल में फांस लेता है, तिलक भी लगा लेता है, हाथ में नाड़ा भी बांध लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन मेरी बहन उससे दोस्ती कैसे कर लेती है, उसका कारण एक है, भाई ने कभी समझाया बेटा बहन किससे दोस्ती करना, पिता ने बताया नहीं स्कूल में किससे दोस्ती करना। दोस्ती करना है आंखों में आंखें मिला के बात भी करना है। बात कब करेगी वो, जब वो झांसी की रानी की कथा पढ़ेगी, रानी दुर्गावती की पढ़ेगी कि झांसी की रानी दोनों हाथों से तलवार चला सकती है, वो भी महिला थी। वो जब जानेगी, पहचानेगी, आज वो रील बनाती है। अरे हमने राजस्थान का सुना है, पद्मनी का चेहरा देखने की बात करी तो राजपूतों ने अपनी तलवार निकाल दी कि हमारे घर की बहन बेटे का कोई विधर भी आके कैसे चेहरा देख लेगा। और आज मेरी बहनें रीलें बना रही और फेसबुक पे डाल रही है। ये कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। अरे मेरा मोबाइल है, मैं अपनी, हाँ मैं फेसबुक पर प्रसिद्ध होना है मुझे, मैं अच्छा भजन गा सकती हूँ, गाऊंगी, मैं देशभक्ति गीत गा सकती हूँ, वो गाऊंगी, वो फेसबुक पे डालूंगी। कोई अच्छा सेवा कार्य करूंगी, वो फेसबुक पे डालूंगी। मैं माता के अच्छे जगराता कर सकती हूँ, आरती गा सकती हूँ, जैसे भी बहन ने गाई भजन, ऐसे वो फेसबुक पे डालेंगे हम। लेकिन रील बनाकर नहीं डालना मेरी माता बहनों से, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। इसलिए इसकी जिम्मेवारी किसकी है, घर में मेरी माता की है। मेरी माता के अंदर, मकान के अंदर सम्मत आ गई, बहन का कमरा अलग है, भाई का कमरा अलग बना दिया हमने, माता पिता का कमरा अलग बना दिया, बहन कमरे में बैठ के रोटी खाती है। अरे माँ के साथ बैठ के भोजन करेगी ना वो। रोज माँ को अपनी बच्ची के साथ में घंटे, आधे घंटे उससे बतियाना है, बातचीत करना है, आंखों में आंखें डालना। जैसे ही माँ अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालेगी, उसको समझ में आ जाता है मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। इसलिए बेटी के साथ बैठना पड़ेगा। बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, आके अपने कमरे में बैठ के क्यों रो रही है, उसकी आंखों में आंसू क्यों थे,
तुरंत पता चलेगा। इसलिए बेटी को भी अपनी माँ के साथ बैठना है और माँ को अपनी बेटी के साथ बिठाना है। फिर संस्कार की बात है हमारे परिवारों में। हम कहते हैं संस्कार स्कूल में मिलेंगे, कोई स्कूल में नहीं मिलेगा। कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है कि हमारे बच्चों को संस्कार दे देगा। अच्छी कोचिंग स्कूल में भेज रहे हम, बड़े बड़े स्कूलों में, वहां भी संस्कार नहीं मिलेगा। अरे संस्कार की पाठशाला तो हमारे घर में है। हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे दादा दादी है, नाना नानी है। हमारा बच्चा दादा दादी के पास जाती है तो माँ कहती है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई कर लेगा वो। ये जो दादा दादी वाली नाना नानी वाली पूंजी है ना हमारे घर के अंदर, ये 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में भगवान के घर चली जाएगी। वो संस्कार कौन बताएगा? वही संस्कार बताने वाले हैं। इसलिए घर के अंदर अपने दादा दादियों के पास में छोटे छोटे बच्चों को घंटे आधे घंटे के लिए बिठाना है। वो जो संस्कार मिलेंगे वो कहीं भी नहीं मिलने वाले। और मेरी सब माता, जिन जिन के भाई है, जरा जरा हाथ ऊंचा करो एक बार। जिन जिन के भाई है बस हाथ नीचे। अब जिनकी शादी हो गई है और जिनके भाई है वो हाथ ऊंचा करो। तो जिनने हाथ ऊंचा किया वो सब बहनें ये चाहती है ना कि मेरा भाई मेरे माता पिता की सेवा करे, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं ससुराल आ चुकी हूँ, तो मेरे माता पिता किसके पास है? मेरे भाई के पास है। तो माता बहनें चाहती है ना कि मेरा भाई किसकी सेवा करे? मेरे माता पिता की चाहती है ना सब। तो मेरी भी शादी हुई है, कहीं गलती से कि जाने अनजाने में कहीं ऐसा नहीं हो जाए मैं भी पति का हाथ पकड़ती हूँ, नहीं अपन तो माता पिता से सास ससुर से अलग हो जाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे माता पिता के साथ भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम भी इसका हिस्सा बन जाए कि किसी माँ से उसका बेटा दूर कर दे। इससे विशेष ध्यान देना है कि अगर मैं किसी माँ से उसका बेटा अलग करती हूँ तो मेरे माता पिताओं के साथ भी हो सकता है। इसलिए जिस घर में है, इसलिए सास बहू में थोड़ी सी खटपट होती है, लेकिन थोड़ा सा चुप रहे, थोड़ी सी शांति कर ली हमने, प्रति जवाब नहीं दिया तो लड़ाई खत्म हो जाती है। 2 सास बहू में लड़ाई हुई, तो लड़ाई इतनी हो गई तनातनी कि बहू ने अपना बैग उठाया और अपने पिताजी के घर, पिताजी से बोला कहाँ मेरी शादी कर दी। वो जो बुढ़िया है ना, माता जी भी नहीं बोला, सासू जी भी नहीं बोला, उसको सीधा बुढ़िया बोला। वो जो बुढ़िया है ना रोज खटपट करती है, रोज मेरे किसी काम में टोकती है, रोकती है कि अच्छा तो क्या करना है, क्या मुझे वहां नहीं जाना, या मुझे कोई जहर दे दो, उस बुढ़िया को खिलाऊंगी मैं, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पिताजी को बड़ी टेंशन हुआ कि ये क्या है। उन्हें सोचा समझाया, नहीं समझ में आया। पिताजी ने पुड़िया बनाई 10-12 दे दी बिटिया को, जा ससुराल, तो धीरे धीरे उसके भोजन में डालते जाना, ये पॉइजन है, जहर है, धीरे धीरे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वो गई और उसको एक बार समझाए थे उसको कि संबंध अच्छे बना लेना, पति जवाब मत देना, मरने के बाद में तेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। वही किया उसने। वो गई, वो सास से संबंध बनाए। जब भी सास चिल्लाती थी सामने से हाथ जोड़ के जवाब कभी भी नहीं दिया। रोज भोजन बना के देती, सोते समय पैर भी दबाने लग गई। धीरे 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 इतने अच्छे संबंध हो गया, उसको लगने लगा सास को ये तो मेरी बेटी से भी अच्छी है। उस बहू को भी लगने लगा ये तो मेरी माँ से भी अच्छी है। प्रति उत्तर नहीं देने से संबंध बने। फिर दौड़ के जाती है पिता के पास, पिताजी वो मरना नहीं चाहिए, वो तो मेरी सास से मेरी माँ से भी अच्छी है। पिताजी समझाते बेटा कोई जहर नहीं था, वो तो चूरन था हाजमे का, वो रोज खाती थी, खा खाते मोटी हो गई होगी, वजन बढ़ गया होगा, वो कोई मरने वाली नहीं। सिर्फ किससे फायदा हो गया? सामने जवाब नहीं देने से। गुस्सा कुछ ही क्षण का है, कुछ ही मिनट का है। इसलिए अपने परिवार में, सास बहुओं में, लेकिन हमारे परिवार की व्यवस्था जमेगी कैसे? क्योंकि नारे तो हमने बहुत सुन लिया, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो एक, लेकिन हम तो हमें कोई आबादी नहीं बढ़ाना है, लेकिन कम से कम घर के अंदर एक भाई के लिए एक भाई तो होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि लक्ष्मण राम होना चाहिए, हमारा बेटा राम होना चाहिए, तो राम का भाई भी तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। तो कम से कम घर के अंदर एक भाई के लिए एक भाई होना चाहिए। कोई भी आफत आ जाएगी, कोई भी विपदा आ जाएगी तो भाई के लिए भाई खड़ा होगा। भाई गलत दिशा में जाएगा, दूसरा भाई उसको ठीक लेके आएगा। और घर के अंदर एक बहन के लिए एक बहन होना चाहिए। अगर ये रिश्तेदारी हम कर लेते हैं, एक भाई के लिए एक भाई और एक बहन के लिए एक बहन, तो मामा वाला रिश्ता भी, बुआ वाला रिश्ता भी, मासी वाला रिश्ता भी, भाई बहन वाला रिश्ता भी, सब रिश्ते हो जाएंगे हमारे। अगर घर में खाली भाई है, बहन नहीं है,
तो भाई किससे लड़ेगा, राखी किससे बनवाएगा वो। इसलिए भाई के लिए बहन चाहिए और एक बहन के लिए एक बहन भी चाहिए। स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बाजार जाती है, दोनों बहनें साथ में जाएगी तो ये हमारी सब व्यवस्था हो सकती है परिवार के अंदर। और माता बहनों से विशेष कि हमारे यहाँ संस्कार है, हमारे विद्वानों ने बताया है कि भाई घर के अंदर क्या क्या करना है। तो हमारा आदर्श हिंदू घर होना चाहिए। घर के अंदर तुलसी भी है, ओम का चित्र भी है, द्वार के ऊपर शुभ लाभ भी लिखा हुआ है, अतिथि देवो भव भी लिखा है। लेकिन अब हमारे घरों पे लिखा हुआ आ जाता है कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं, तो भाई इंसान रहते हैं यहाँ पे, इसलिए अतिथि देवो भव लिखना है। और माता बहनों को कम से कम 2 रोटी, एक पहली रोटी किसके लिए, गाय माता के लिए, और दूसरी रोटी सबसे आखिरी वाली रोटी कुत्ते के लिए। हमारे यहाँ गाय होगी नहीं होगी, पड़ोस में जाके खिलाना, आखिरी वाली रोटी कुत्ते को खिलाना है। लेकिन जल्दबाजी इतनी हो गई, पहले रोटी ऑफिस में जाना है पति देव को, बेचारे पति देव को खिला दी। वो गाय जैसा सीधा हो गया, कुछ बोलता है ना कुछ करता है, बहुत सीधा हो गया। और अब रोटी कौन बनाएगा, खत्म हो गई। आखिरी में आखिरी रोटी स्वयं ने खा ली, जब कुत्ते वाली रोटी मैंने खा ली, पहली रोटी गाय वाली पति देव को खिला दी, तो क्या होगा, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ वाला बन गया, रोज चिल्लाती हूँ मैं, और बेचारा गाय बन गया, वो सुनता है। इसलिए दोनों पे अधिकार हमारा नहीं है। पहली रोटी गाय माता का है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना है। जैसा मेरी माता चाहेगी ऐसा मेरे घर के भाइयों को बना दो। अब युवाओं का क्या है, जब हम अपनी बहन के लिए शेर बन सकते हैं, कोई हमारी बहन को कुछ देखेगा, गलत टिप्पणी करेगा, उसके हाथ तोड़ सकते हैं, उसकी निगाहें उतार सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं किसी की बहन की तरफ देखेंगे तो उससे पहले एक बार जरूर सोचना है कि मेरे घर में भी एक जवान बहन बैठी है। अगर मैं किसी को गलत निगाह से देखूंगा तो मेरी बहन भी जवान घर में बैठी है, इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को ज्यादा भूमिका है हमारी, क्योंकि हमारा देश युवाओं का है। युवाओं की जैसी दिशा दशा होगी हमारे धर्म को चलाने में, हमारे समाज को चलाने में, ऐसा हमारा देश बढ़ने वाला है। क्योंकि जितनी माता बहनों की भूमिका है उतनी युवाओं की भी है। जैसा चाहेंगे दोनों से ही काम चलने वाला है, एक से नहीं चलने वाला। इसलिए युवा को भी अपनी भूमिका तय करना है और माता बहनों को भी अपनी भूमिका तय करना है कि हमें करना क्या है, देश समाज के लिए क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है समाज के अंदर। ये तो मेरा जन्म हुआ है, मुझे पाला पोसा है समाज में, धरती माता ने, मैंने देश के लिए क्या किया, मैंने धर्म के लिए क्या किया। लोकेश जी का बार बार नाम आया कि भाई इतने लाख दे दिए, उससे ये बन गया। तो एक ही धनवान है क्या हमारे यहाँ, एक ही भामाशा है क्या, हमारे किसी के पास नहीं है क्या। अरे हम 7 लाख नहीं देंगे, हम 11 लाख नहीं देंगे, हम 1100 तो दे सकते हैं ना। भगवान ने इतनी औकात तो हमारी बनाई है कि हम 1100 देंगे, 11,000 देंगे, 1,000 देंगे, 100 रुपए देंगे, जिसकी जितनी ताकत होगी। अब हम सब मिल के ये भवन नहीं बना सकते हैं क्या, ये प्रांगण नहीं बना सकते क्या, या हम विधायक निधि देखेंगे, सांसद निधि देखेंगे। सांसद हमारा मंदिर बनाएगा क्या, विधायक हमारा मंदिर बनाएगा क्या। भाई वो सनातनी है, उसका भी कर्तव्य आके देगा, करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के ऊपर निर्भर रहेंगे क्या। तो वास्तव में इतने सारे हिंदुओं पर धिक्कार है कि हमारे मंदिर की व्यवस्था राजनीति चलाएगी क्या, राजनीति के भरोसे हम बैठेंगे क्या कि भाई कोई विधायक देगा तो 1 बिल्डिंग बनेगी, सांसद देगा तो 2 बिल्डिंग बनेगी, कोई मंत्री आएगा केंद्रीय मंत्री तो 4 बिल्डिंग बनेगी। अरे भाई वो देंगे तो सोने पे सुहागा होगा, वो भी देने वाले हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन किसके भरोसे बैठना है, हम सब भी कम से कम जितना जो दे सकता है, जो धर्म के काम में लगा सकता है, जिसकी जितनी ताकत है। एक गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले से अपेक्षा नहीं कि वो 11,000 रुपए देगा, वो 11 रुपए भी देता है तो उसके 11 लाख के बराबर है, उसने अपनी छोटी सी कमाई से किया है। इसलिए भगवान ने हमें इतना दिया है कि साल का हम इतना इस मंदिर के लिए देंगे या 2 साल में इतना देंगे। अपना सबका मन ही मन में कोई ना कोई संकल्प करना है। बोलो एक बार सब संकल्प कर सकते हैं ना, हाथ ऊंचे करो जो संकल्प करेगा, बस हाथ नीचे। पर एक अपने गायक ने एक बात और बोली थी, एक चौपाई भी उन्होंने बोली है, कौन सी, रघुकुल क्या है, प्राण जाए पर, क्योंकि हमारा कुल कौन सा है, सभी का रघुकुल के, राम के वंशज है सब।
अब सबने अपने माता के अंदर संकल्प किया है, कोई ना कोई सोचा होगा, कितना सोचा होगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुछ तो सोचा होगा। तो कुछ ने कुछ जितनी मेरी ताकत है इस भवन के लिए, इस आयोजन समिति के लिए, कि हम ये चाहते हैं कि और बड़ा पांडाल बने, और बड़ा जगराता हो, कि यहाँ की पूरे क्षेत्र की गतिविधि यहाँ से चले। यहाँ का हमारा वार्षिक कैलेंडर निकले, वार्षिक हिंदू धर्म कैसे मनाना है, उत्सव कैसे मनाना, यहाँ के हिसाब से हम चले। तो जितना हम इस पवित्र स्थान को ताकतवर बनाएंगे, ये शक्ति केंद्र बनेगा। क्योंकि हमारे मंदिर, मठ, ये क्या बनना चाहिए? शक्ति के केंद्र बनना चाहिए। शक्ति के केंद्र कब बनेंगे? जब यहाँ 1000-2000 लोगों को रुकने की व्यवस्था होगा। तो वो व्यवस्था कौन करने वाले हैं? तो वो हम सब करने वाले, कोई बाहर से नहीं आएगा। दूसरी बात सराजी वाली, कि भाई हम लोकल लोग हैं। लोकल मतलब यहाँ के रहने वाले, इसलिए लोकल बोलते हैं। बार बार भजन वालों को भी बोल रहे लोकल, लोकल नहीं है, वो बहुत अच्छे गायक हैं, यहाँ के रहने वाले। इसलिए अपनी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। आपस में तो सराजी बात करेंगे तो सराजी में करेंगे, फिर हिंदी, संस्कृत, उर्दू कुछ भी नहीं आएगी। फिर अपनी भाषा में बात करें। संस्कृत सीखना वो देवों की वाणी है, वो भी जरूर सीखना है, लेकिन कम से कम अपने लोगों से बातचीत करेंगे, अपनी भाषा में करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को नहीं आती है, वो भूल गए। इसलिए अपने बच्चों को सिखाना है, अपनी भाषा को जीवित रखना है। इसलिए घर के अंदर वो सीखना है, घर में सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे का जब जन्म होता है, कौन सी भाषा में जन्म होता है? सबके घर में सराजी में बच्चा जन्म लेता है। हम सराजी में जन्म ले लिया उसने, फिर गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया और अंग्रेज बना दिया उसको, या उर्दू पढ़ा के और कुछ बना दिया हमने उसको। सराजी में बच्चे का जन्म हुआ है, घर के अंदर हम सराजी बोलेंगे तो सराजी सीख जाएगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी लोकल भाषा का घर में प्रयोग करना है, उपयोग करना है, और हमारे घरों का रूपरेखा, हमारे व्यवहार का रूपरेखा हमें तय करना है। कि वास्तव में जो चुनौतियां हैं, लव जिहाद की, 4 विधर्मी आए बाहर से ईसाई बनाने के लिए, 4 ही लोग हैं खाली। उधमपुर से रामबन तक पहुंच जाते हैं 4 ईसाई, और हमें कहते हैं आप ईसाई, आप सनातन धर्म छोड़ो, ईसाई बन जाओ। 4 लोग इतने सारे लोगों को ईसाई बना के चले जाते हैं। हमारे मोहल्ले में आते हैं, हमारी गली में आती है, हमारी माता बहनों के पास चले जाते हैं। अरे किसी के भी सामने से विधर्मी आता है, हमारा धर्म के बारे में बोलता है, तो हम उसका मुंह तोड़ सकते। इतनी हमारी तैयारी चाहिए। खाली हम व्यायामशाला जाएंगे, शरीर बना लेंगे और कांच के सामने रोज फेसबुक पे फोटो डालेंगे, उस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। जो देश धर्म के लिए काम नहीं आएगा, उस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। तो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए। एक पहलवान पहलवानी करता है, बड़ी पहलवानी करके वो रोज दूध पीता है, अखाड़े जाता है, व्यायामशाला जाता है। एक व्यक्ति, गलत व्यक्ति को लगता है डर, वो थाने में उसकी रिपोर्ट डालता है, जो ये पड़ोसी है ना, ये दूध पीता है, पहलवानी करता है, ये मुझे मारेगा। कि क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता क्यों मारेगा। भाई उसको बुलाया एसएचओ ने, क्यों भाई तो इसको मारेगा? कि मैं क्यों मारूंगा इसको, इसने क्या बिगाड़ा मेरा? लेकिन ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा, मेरे धर्म के बारे में गलत शब्द बोलेगा ना, इसकी जुबान काट दूंगा मैं। ये उंगली अगर मेरे धर्म की तरफ दिखाएगा, मेरी माता बहनों की तरफ दिखाएगा, तो उसकी उंगली तोड़ दूंगा मैं। ये मेरे धर्म की तरफ, मेरे देव स्थान की तरफ कदम बढ़ाएगा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था तो वो है, हम उस धर्म से आते हैं कि जियो और जीने दो। चीटी में भी जान है, इतने वाले लोग हैं। तो एक धर्म वो भी है, अपने बाप को जेल में डाल दिया, पानी भी नहीं पिलाया है। और एक हमारा धर्म है, मरने के बाद भी श्राद्ध करते हम सालों, हजारों साल तक। कौन थे नाम ही भूल गए, दादा परदादा, लेकिन 16 श्राद्ध में उनके नाम से भी भोजन करवाते लोगों को। हमारा तो उस धर्म में जन्म हुआ है, हम किसी को छेड़ने के लिए नहीं हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म को बार बार कोई छेड़ेगा, बार बार कोई आंखें दिखाएगा, बार बार हिंदू धर्म की टांग में टांग बढ़ाएगा, तो हम उसको छोड़ेंगे क्या? तो राजनीति वाला हो, बिना राजनीति वाला हो, कोई भी हो, हमें किसी से बैर नहीं है। हिंदू धर्म को किसी से बैर नहीं है, इस्लाम से भी नहीं है, ईसाईयत से भी नहीं, किसी से भी नहीं। इतने सारे रहते, इतने और 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे धर्म की, हमारे देवी स्थान की, हमारे धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करने का काम भी हमारा काम है।
इसलिए हमारे परिवारों में खुल के बातचीत करना है बहनों के साथ में। लव जिहाद क्या होता है, स्कूल कॉलेज में बेटा किससे दोस्ती रखना है, किससे दोस्ती नहीं रखना है, स्पष्ट बताना। कोई भी घटना होती है घर के अंदर जाना, पहले चर्चा करना, फलाने की लड़की थी उससे दोस्ती करी थी, आज वो घर छोड़ के चली गई है, क्यों चली गई है, उसको रोका नहीं टोका नहीं, घर वालों ने समझाया। स्पष्ट परिवार में बोलना, शर्माना नहीं है। भाइयों को भी, बहनों को भी, पिताओं को भी, भाइयों सबको बोलना पड़ेगा घर में। तो माताओं को भी आपस में बोलना पड़ेगा। माताओं का स्वभाव क्या है, दूसरी बातों में तो एक बाजार से अगर सूट लेके आई ना, वो 4 माताओं को नहीं दिखाएंगे तो उसकी रोटी हजम नहीं होगी। अरे भाई सूट दिखाने जा रही हो, 4 अच्छी बातें भी करके आ जाओ, उसको 4 ज्ञान की बात सीख के आ जाओ, बता के आ जाओ। लेकिन वो दूसरे काम में बोलेगी भी सिर्फ 4 बार, मुझे टाइम नहीं है, सुबह से व्यस्त हो, लेकिन सूट 4 बार दिखाएगी खोल के। उसके साथ साथ माताओं का कर्तव्य क्या है, बहनों का कर्तव्य क्या है, अपनी जो बहनें हैं अपने स्कूल का